श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, निशम्य कौसा रविर्णो पवर्णिताम हरे कथाम कारण सूत्रात्मन पुनः सप्रपच्छ तमोद्यतांजलिर न चाति तृप्तो विदरो धृतव्रतः। हे राजन, हे परीक्षित, प्रयोजन वश सोकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी वह जो भक्ति व्रतधारी विदुर जी, उनके अभिलाषा की पूर्ति नहीं हुई, उनकी जो वृत्ति थी वह पूर्ण तृप्त को प्राप्त नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़ करके पुनः मैत्रेय जी से पूछा, तेनेव तु मनुश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हतन्नुसुश्रुमं तस्य चोद्धरता क्षोणिं स्वद्रष्टाग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोरभून्नुदः। हे मुनिवर, आपने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष भगवान यज्ञ। हे ब्रह्मन, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण थी? मैत्रेय जी कहते हैं, साधु वीर त्वया पृष्ठम अवतार कथाम हरे यत्वं पृच्छस्य मर्त्यानां मृत्यु पाश विषाद। हे विदुर जी, तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम भगवान श्री हरि के अवतार कथा के विषय में पूछ रहे हो और जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का क्या है, छेदन करने वाली है। देखो, ये यो तान पद पुत्रो मुनिना गीत यार्भकः मृत्यु कृतेव मूर्धन्यं ग्रीमारो हरि पदम। उत्तान पाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में क्या है, नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से मृत्यु के सर पर पैर रख करके भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। और पूर्व काल में एक बार इसी बराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव ब्रह्मा जी ने इतिहास सुनाया था, और उसी के परंपरा से मैं तुम्हें इतिहास सुनाता हूँ, और उन्हीं के परंपरा से मैंने इतिहास सुना है कि हे विदुर जी, दितिर्दाक्षायणी छत्तम मारीचम कश्यमं पतिम अपत्यकामा चकमे संध्यायाम इच्छयार्जितः। एक बार दक्ष की पुत्री दिति पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर के सायंकाल के समय ही अपने पति कौन जो मरीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की, और उस समय कश्यप जी खीर के आहुतियों के द्वारा अग्निजीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अगले साला में जो है ध्यानस्थ होकर के बैठे हुए थे। दिति कहती है, एष मां तत्कृते विद्वन् काम आत्तसरासन दुनोति दीना विक्रम्य रंभामिव मतंगजः। हे मुनिवर, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह जो कामदेव है मुझ अबला पर जोर जताकर जो है आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है, और अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देख करके क्या है, मैं मीर्ष्या की आग से जल जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानता समझी जाती है, और उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैलता है। और हमारे पिता जो कौन है, प्रजापति दक्ष हैं, उन दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा ही स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति के रूप में ग्रहण करना चाहती हो। आत्मजनामनो भावम संतान भावना, वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने हमसे उन में से हम 13 पुत्रियों को जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास क्या है, दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता है। इतिताम वीरमारीचिः कृपणाम बहुभाषिणी प्रत्याहानुनयन वाच प्रवृद्धानंगकस्मलाम्। जब दिति कामदेव के वेग से अत्यंत विवश हो रही थी, उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए और दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी में समझाते हुए कहा, हे दिति,
ईशते हम विदस्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्याह कामं न कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः। प्रियम भीरु, हे प्रिय भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान व्यसनार्णवमत्येति जलयाने व्यथार्मणम्। और जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार ग्रस्त आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ और अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी क्या है, दुख समुद्र से पार हो जाता है और दुख रूपी समुद्र से पार हो जाता है। और हे माननी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष क्या है, निश्चिंत होकर के विचरता है। और यामा स्त्रितेन्द्रियाराते दुर्जयात नितराश्रमी वयम जयेम हेमा हेलाविर दस्युन दुर्गपति यथा। और इंद्रिय रूप जो शत्रु अन्य आश्रय वालों के लिए अत्यंत क्या है, दुर्जय है, किंतु इस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है। उसी प्रकार क्या है, हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। हे गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं दे सकते हैं। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति क्या करूंगा, अवश्य पूर्ण करूंगा। परंतु क्या है, यथा माम नाति वोचन्ति मुहूर्तम प्रतिपालय। तुम कुछ क्षण अर्थात एक मुहूर्त ठहर जाओ जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह क्या है, ईशा घोरतमा वेला, यह बड़ी घोर वेला है। घोराणाम घोर दर्शनम, इस समय जो है राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। एतस्याम साधु संध्यायाम भगवान भूत भावना परितु भूत परषद्भिर वृषणाटति भूतराट। हे साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरण करते हैं और जिसका जटा जूट शमशान भूमि से उठे हुए बमंडर की धूलि से धूष रहित होकर के देदीप्यमान हो रहा है तथा जिनके स्वर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवेश्वर ससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप तीन नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। न यस्य लोके स्वजन परो वा नात्यादृतो नोति कश्चिद् विगर्ह वयं व्रतैर्यच्चरणा भवेद्धाम आशास्महे जाम्बत बुद्धभोगाम। और संसार में उनका कोई अपना पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और न निंदनीय ये है। हम लोग तो क्या अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग करके लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के कारण की देवी आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई इस संसार में नहीं है और उन तक केवल सत पुरुषों की ही पहुंच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं साथियों सा आचरण करते हैं। और यह नर शरीर क्या है, कुत्तों का भोजन बताया गया है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण हंसते हैं। ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं चिमाया आज्ञा करे तस्य पिशाचर्या अहो विभुन्नश्चरितं विडम्बनम्। और हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि जो लोकपाल भी उनकी बंधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं, वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा वह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसा होकर भी वे क्या है, प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की या अद्भुत लीला कुछ समझने में नहीं आती है। और मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, शैवम संबंधिते भरता मन्मथोन
मथितेन्द्रिया जग्राह वासो ब्रह्मर्षेर वृषलीला पर पति के इस प्रकार समझाने पर भी वह कामातुरादिति ने जो है वैश्या के समान निर्लज होकर के और महर्षि कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। और तब कश्यप जी ने जो उसे निंदित कर में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख दैव को नमस्कार किया और एकांत में उनके साथ समागम किया और फिर जल में स्नान प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय जो भगवान सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए और फिर जो है उसी का जप करने लगे। दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मा वद्येन भारत उपसंगम विप्रसिरम अधो मुख्यभाषत। और दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और ब्रह्मर्षि के पास जाकर के सिर नीचा करके वह जो है उनसे कहने लगी। दिति उवाचो मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वदेत् रुद्र पतिर्हि भूतानां यस्याकर्वहं हसन् नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीडुषे शिवाय नस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे। हे ब्रह्मन, हे भगवान, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं और मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्व को नष्ट न करें। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने से क्या है भाव रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति व दंडपाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हुए। मैत्रेय जी कहते हैं स्वसर्गस्याशुषम लोक्याम आशासानम प्रभेपतिम निवृत्त संध्या नियमो भार्या माह प्रजापति। उन प्रजापति कश्यप ने संध्याकालीन संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति क्या है थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए उनसे प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने दिति से कहा अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान् मौहूर्तिकादुत मन्यदेशातिचारेण देवानां जाति हीना। तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मांगी तथा देवताओं की भी तुमने क्या की अवहेलना की। इसलिए हे दिति अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचार से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरापराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेगा, महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने जब लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले वह जगदीश्वर भगवान कुपित होकर के अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार से क्या है उनका वध करेंगे। दिति उवाचो, दिति कहती है वदम भगवता साक्षात सुना भोदार बाहुना आशा से पुत्र योर्मय्यम मां क्रुद्धा ब्राह्मणा दिवो। हे प्रभु, मैं भी यही चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो, यदि मेरे पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से हो, कुपित ब्राह्मणों के साप आदि से न हो। और जो जीव ब्राह्मणों के साप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर क्या है नार की जीव भी दया नहीं करते हैं। कश्यप जी कहते हैं ऋतशोकानुतापेन सद्य प्रथम वर्षनात् भगवत्युरुचारुमाना च भवे मय्यपि चादराति। देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार हो गया है तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ जिस प्रकार क्या है खोटे सोने को बार बार तपा करके शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुसरण करके और अनुसरण करने के लिए निर्वैरता और उपायों से क्या है अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। यत् प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं सस्वदृक् भगवान यस्यातु सत्येनन्यथा दृशः। और जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वो स्वयं प्रकाश भगवान भी क्या है उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठ
प्रवृद्ध भक्त्यायनुभाविताशये निवेश वैकुंठमिमं विहास्यसि। हे दिति, यह बालक बड़ा ही भगवत भक्त होगा और उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी क्या होगा, पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भगवान भावान्वित हुए अंतःकरण में से भगवान को स्थापित करके और देहवान मान को क्या है, त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त शीलवान होगा, गुणों का भंडारण होगा, दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा, उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। अंतर्बहिश्चा मलमब्जनेत्रम कपूर से चानुगृहीत रूपम पौत्रस्तव श्रीललनालिलामं दृष्टा स्फुरत कुंडलमंडितानम्। जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छा से समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले तथा जिनका मुखमंडल क्या है, जल मिलाते हुए कुंडलों से शोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन से हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। मैत्रेय जी कहते हैं, श्रुत्वा भागवतम पौत्रम अमोदद्युतिर्वृषम पुत्र योस्यवदम कृष्णात् विदित्वासीन महामनः। जब हे विदुर जी, कश्यप जी के मुख से मां दिति ने इस प्रकार के वचन सुने कि मेरा पौत्र कैसा होगा, भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और यह जानकर कि मेरे पुत्र क्या हैं, साक्षात श्री हरि के हाथ मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह प्राप्त हुआ। मेरे पुत्रों को जो है और के हाथ न मर करके साक्षात भगवान श्री नारायण के हाथों के द्वारा मृत्यु प्राप्त होगी, जिससे उन्हें क्या है, सद्यो मुक्ति की प्राप्ति होगी।